तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर 10th क्लास के अंदर बॉन्ड्स टॉपिक जो होता है, इसको समझने में काफी दिक्कत आती है बच्चों को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स और उनके टाइप्स भी समझेंगे हम। बॉन्ड्स बेसिकली मतलब एक तरीके की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, यानी कि एक बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं एलिमेंट्स आपस में। जैसे मैं NaCl को ले लूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है, इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में, वैलेंस सेल बोलते हैं जिसे हम, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा तो वो स्टेबल होगा। तो यही होता है कि बॉन्ड्स इसीलिए बनते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड यही है, और इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंबाइन होने के लिए बॉन्ड्स की ही जरूरत पड़ती है। ठीक, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो बॉन्ड्स के 3 टाइप होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो हम समझेंगे, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड, जो आपके घरों में, हमारे घरों में नमक मिलता है वही है। तो सोडियम क्लोराइड में आप लोग देखते होंगे कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास इसका लिखूं मैं तो 281 आएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, और क्लोरीन का मैं लिखूं तो 287 आएगा। और मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हर एक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल ये मैं डाल देता हूं यहाँ, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। ठीक है, सोडियम की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड थर्ड सेल में सिंगल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही क्लोरीन की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हर एक एलिमेंट अपनी लास्ट जो वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है। तो अब यहां दिख रहा होगा आपको कि सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो इसके लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट सेल है सोडियम की वो खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इसकी लास्ट सेल फिर ये वाली हो जाएगी सेकंड सेल। ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, और जब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम Cl क्लोरीन को देगा तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा, यानी कि इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और यहाँ जाके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है, आप लोग ध्यान रखें, ये शायद मुझे याद नहीं आ रहा अभी, किसी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर है। तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर गेन करेगा किसका, किसी इनर्ट गैस का। ऐसे ही सोडियम भी, ये 10 जो एटॉमिक नंबर अभी आ रहा है 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 10 आ रहा है, तो सोडियम भी किसी इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो गेन कर चुका है। तो यही होता है आयनिक बॉन्ड में। तो अब जब सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा, सोडियम के पास जितने एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर। अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन हटाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, मगर प्रोटॉन्स का नंबर 11 ही है। ठीक है, तो यानी कि यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया +1 अगर वैसे देखें तो। और क्लोरीन के पास आप देखेंगे कि इसके 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट आफ्टर ट्रांसफरिंग जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो 17 होगा और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 18, यानी कि यहाँ -1 चार्ज जनरेट हो जाएगा। यानी कि इस जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, वहां यहाँ पे चार्जेस क्रिएट कर रहा है सोडियम पे और क्लोरीन पे। ठीक है, तो इसी वजह से जब ये चार्जेस क्रिएट होते हैं, ऐसे चार्जेस क्रिएट करने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये हमने समझ लिया है, दिस इज आयनिक बॉन्ड। अब हम सेकंड देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोग देख रहे थे आयनिक बॉन्ड,
तो और मैं बता चुका था, आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होते हैं। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। और जैसे हम लेंगे MgCl2, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। जैसे कि हमने समझा कि आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है दूसरे एलिमेंट को, ठीक है। मगर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसके लिए दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे को, जैसे सपोज ये कोई एक एलिमेंट ए है, ये कोई एलिमेंट बी है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा। दोनों की इक्वल शेयरिंग होती है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका एक एग्जांपल, बेहतरीन सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे कार्बन है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके मीथेन को बनाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम जैसे खोले तो कार्बन H H हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 और 4, यानी कि कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको बैलेंस्ड होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है अपनी तरफ से। हाइड्रोजन के भी लास्ट सेल में एक ही सेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर हाइड्रोजन का लास्ट सेल, क्योंकि सेल फिल्ड करना है हमें, तो हाइड्रोजन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो ये लोग ऐसा करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना देगा और वो कार्बन अपना देगा, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना देगा, दूसरा ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि कार्बन के लास्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 4 इसके खुद के हैं और 4 हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। एलिमेंट्स अपनी स्टेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और अपनी अपनी सेल्फ में रख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड के मिड में ही रहता है। जब जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन यूज कर लेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो कार्बन यूज कर लेगा, ठीक है। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। CH4 ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर यही बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आगे हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। देखिए हमने देख लिया है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एलिमेंट को दे देता है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इक्वल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो पेयर शेयर करता है। एक जैसे मैं वाटर ले लूं, H2O नहीं, H2O नहीं, हम लेंगे ओजोन, O3। ओजोन जैसे हम ले, तो इसके द्वारा हम समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है।
फिर यहाँ एक ऑक्सीजन और, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ तो इन दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी शो हो रही है 2, मगर अब यहाँ क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन, इसके पास एक लोन पेयर है, वो क्या करेगा, वो इसको दे देगा, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा, वो इसे शेयर कर देगा यहाँ। ठीक है, जिस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो साइन है वो इस तरीके से बनता है, क्योंकि ये जो ये वाला ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है इस वाले ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर जो होता है वो उसकी शेयरिंग होती है, पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, यहाँ भी सिंगल सिंगल मगर दोनों तरफ से, और यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है मगर एक ही तरफ से। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, बात आई समझ में? तो यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, थैंक यू।